हाँ तो दोस्तों, जो लोग इस बार सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, ऑनलाइन एग्जाम, उन लोगों के लिए मैं आज इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी लेकर के आया हूं और काफी बेटर तरीका से, मजेदार तरीका से आप लोगों को कराऊंगा। और मेरा क्लास का ही नाम है ऑपरेशन वाली क्लास। मेरे दोस्तों इसलिए मैं रखा हूं कि मेरे यहाँ कोई भी पेडागोजी हो उसको ऑपरेशन करके मैं बताता हूं, जिससे कि आपको एग्जाम में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपको सफलता एक बार में मिलेगा और सीटेट एक बार में आपका निकलेगा। ठीक है, निकलने के बाद भी अब एग्जाम देना पड़ेगा। और भाई क्या कारण है एग्जाम देने का? भाई निकलने के बाद भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा जॉब लेने के लिए, तो उसकी भी तैयारियां मैं कराऊंगा। इसलिए मेरे चैनल से नए हैं तो भैया जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को कर लीजिए, क्योंकि धमाकेदार और मजेदार तरीका से मैं क्लास कराऊंगा। कुछ अलग रहेगा मेरा क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी पेडागोजी। आज जो है पेपर 17 जनवरी 2022 का पेपर लेकर के आया हूँ हिंदी पेडागोजी का। अब रहा बात इसका ऑपरेशन कैसे किया जाए, तो चलिए भाई कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा, कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप एक टीचर है, भाषा शिक्षक है, तो किस पर ध्यान दीजिएगा? क्वेश्चन यही कह रहा है आपसे, और कभी भी खुद को टीचर मान करके सोल्व करना है। देखिए अभी ऑपरेशन मैं करता हूँ इसको। औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा, मैंने दोस्तों ये बात जो बोला है वह जहर का पुड़िया है। ऑपरेशन होना शुरू हो गया है दोस्तों, ये आपका गलत हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि वह अवधि के अंत में परीक्षा लेना, और उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण कभी आज तक सही हुआ नहीं है ना, ना सही होगा। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीका जो होता है वो बेटर होता है। विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों को उसके माता पिता के साथ साझा करना, ये सबसे बेटर माना गया है विविध तरीका से। अब रहा कि सर के डी वाले में क्या दिक्कत है, तो दत्त कार्य आज तक सही हुआ है ना होगा। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्या, प्रतिदिन कक्षा के लिए गृह कार्य प्रतिदिन। मेरे दोस्तों ये कोई फिक्स नहीं है कि प्रतिदिन ही होना चाहिए। सबसे बेटर जिन्होंने सीख किया, सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, मजेदार तरीका से कभी भी कराऊंगा। ऑपरेशन वाली क्लास है मेरे यहाँ पेडागोजी का। ठीक है, और आप लोग भाई अपने दोस्तों को जोड़ लेना है कि अगर आप सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को जरूर जोड़ें और शेयर करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है आपके पास, उसके पहले अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए और बोलिए कि यहाँ चल रहा है क्लास, एक बार में निकलेगा आपका सीटेट। ठीक है, प्रश्न कहता है कि बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय आते हैं। ये तो बात सही बोल रहा है ना भाई, उसमें गाली भी सीख करके आता है। आपको पता है कि नहीं, बच्चा जब आएगा आप पहली बार विद्यालय तो कुछ गालियाँ भी जानता है कि नहीं। तो वही बोल रहा है कि एक से अधिक अनेक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय आते हैं, और एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है क्या चीज़ करने का? आप बताइए, आप टीचर है तो क्या करता है ये एक से अधिक भाषा जब जानना है तो? ऑप्शन है कि वो अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में उसको सहायता मिलेगा, अच्छी बात है। लेकिन मेरे दोस्तों राष्ट्र के रीति रिवाज, अन्य संस्कृति को समझना, रीति रिवाज ही गलत हो गया। भाई आप कहिएगा कि भाई भाषा बोल रहे थे रीति रिवाज होगा, ये बात गलत हुआ। अन्य विद्यार्थियों के साथ नौ जोड़ने, मेरे दोस्तों नौ वाली बात कभी भी गलत होता है। ठीक है, अंक अधिक अंक, मेरे दोस्तों ये जो अंक वाली बात है आज तक सही हुआ है ना होगा। मेरी बात ध्यान से समझते चले, यही है मेरे यहाँ पेडागोजी का ऑपरेशन करने का तरीका। और आप लोग भी धीरे धीरे सीख जाइएगा मेरे चैनल से जुड़े हुए, और वहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा कि आप 100+ नंबर लेकर के आएंगे मेरे यहाँ से। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो अगला प्रश्न है, पूरे ध्यान से करना है सभी प्रश्नों को, कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों की, सुनिएगा, कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखिया। आप एक टीचर है, देखिए सबसे पहले अगर सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो खुद को टीचर मानिए सबसे पहले। तो आप एक टीचर है और तीसरा क्लास के विद्यार्थियों को कॉपी देखते समय, है ना, कुछ त्रुटियां आपने देख लिया।
कुछ त्रुटियां देखी और महसूस भी किया आपने। तो भैया ये जो त्रुटियां होता है बच्चों का, क्या बच्चा लापरवाह होता है? ये बात जहर का पुड़िया है दोस्तों, कभी सही नहीं हुआ है। बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें दंड नहीं दे रहे हैं। भाई आप नहीं पीट रहे हैं इसका मतलब बच्चा गलती कर रहा है, ये बात तो गलत है। और पीटना तो है ही नहीं, सीटेट कहता है किसी भी बच्चा को पीटना नहीं है मेरे दोस्तों। यहाँ कह रहा है कि बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है, उनके अधिक संकेतक है, और त्रुटियां जो है उनके अधिगम के क्या है, संकेतक है मेरे दोस्तों। कोई भी अगर त्रुटियां कर रहा है तो वह सीखने का ही एक प्रकार का संकेत है, तब ना भाई त्रुटियां करेगा। चलिए, एक शिक्षक के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बात कितना गलत बोला है कि नहीं? तो जिन लोगों ने सी किया सही जा रहा है आप लोग, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मज़ेदार तरीका से कराते रहेंगे। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़रा लाइक ठोक दीजिए मज़ेदार तरीका से, क्योंकि भाई आप लोगों का लाइक और सब्सक्राइब से ही ये चैनल चल रहा है, ठीक है? और आप लोगों को हेल्प मिल रहा है और एक बार में आप लोगों को सफलता भी मिलेगा। डैश के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करिएगा, ऑप्शन खोज करके आपको बताना है। कर रहा है क्या कि अपने पाठ की पूरी तरह से योजना बनाना, अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाना कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतःक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करे। हाय, बिना लगा दिया, बच्चा बिना बात किए काम करेगा क्या? करेगा क्या भाई? नहीं करेगा, ये आपका गलत हुआ। ऐसे पाठ योजना बनाए जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए, हाय देखिए क्या बोल दिया, बचने के लिए चर्चा शामिल न किया जाए। मेरे दोस्तों ये जहर का पुड़िया यही है ऑपरेशन मेरा है, मेरे यहाँ ऑपरेशन यही हो रहा है, ठीक है? पेडागोजी का ऐसे ही ऑपरेशन करते हैं। कहाँ पे गलतियाँ किया है उसको हटा लेना है सबसे पहले। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए बात गलत होता है, बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार, दंड का प्रयोग करना। आज तक प्रोत्साहन तो सही हुआ है लेकिन पुरस्कार और दंड जो है वह गलत हुआ। तो सबसे बेटर क्या है कि जोड़े समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सके। जब तक अपने साथी से अंतःक्रिया नहीं करेगा तब तक बच्चा नहीं सीखेगा, आपको पता है ना। चलिए, डी इज द राइट आंसर। जिन्होंने डी किया सही जा रहा है आप लोग, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग शेयर करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जो शेयर किए हैं, है ना। उसके बाद अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर कर दे, जो किए हैं बहुत अच्छी बात है भाई। जुड़े रहे, कोई दिक्कत परेशानी मेरे यहाँ नहीं होगा। भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती है, हाँ भाई सही बात है। बहुभाषिकता के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? बस क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन बोला बहुभाषी कक्षा के लिए बताना है कौन बेटर है, यही ना बोल रहा है क्वेश्चन भाई। बस एक लाइन में क्वेश्चन को समझे। शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नजरअंदाज करने और विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना, ये बात नजरअंदाज वाला बात होता है ना, वो गलत वाली बात है, ठीक है। घर की भाषा मातृभाषा घर पर घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए ना कि विद्यालय में, ये बात गलत हुआ। आप कहेंगे कि घर का जो भाषा है वो घर पे ही बोलिए, विद्यालय में नहीं बोलिए, ये बात क्या बोला, गलत बोल दिया। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? जब मातृभाषा है तो कहीं भी बोलेंगे, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं। भारत में एकल भाषी विद्यालय होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे ध्यान से सुने, एकल भाषी जो होता है वह सीटेट कभी भी सही नहीं माना है, बहुभाषी को सही माना है। तो शिक्षार्थियों को उसकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने, देखिए स्वयं की भाषा में बोल रहा है माने बहुभाषिकता हो गया, एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहन करे तथा उसके विचारों को सम्मान दे। बस यही टीचर का काम है, क्योंकि आप लोग एक टीचर बनने जा रहे हैं। तो भाई टीचर के भाव से अगर आप समझेंगे तो कोई परेशानी पेडागोजी में नहीं होने वाला है, ठीक है।
चलिए, प्रश्न है कि भाषा शिक्षक ऐसे कार्य दे जो जोड़े या समूह में किया जा सके, क्योंकि जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्रता से समाप्त करने में सक्षम होंगे। ये बात सही है क्या? जब एक साथ काम करेंगे तो शीघ्रता से समाप्त करेंगे, सक्षम होंगे क्या? देखिए, इसके शिक्षक का कार्य कम होता है, एक कम वाली बात गलत हुआ, ठीक है। और शीघ्रता से समाप्त वाली बात भी यहाँ पे गलत हुआ। मैंने जल्दी और कम दोनों बात जो है यहाँ पे कम बोला, यहाँ शीघ्र बोला, दोनों बात गलत हुआ। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चों एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। सबसे बेटर मैं आपको ऑप्शन बताऊं, ध्यान से समझिएगा, मेरे यहाँ जो कर रहे हैं परेशानी होगा ही नहीं। बस यही है कि मेरा जो तरीका है वो कुछ अलग है बताने का। ये अर्थपूर्ण वाली बात 100% सही जाता है, हमेशा सही जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अंक वाली बात बोला है डी वाले ऑप्शन में, तो ये गलत हुआ। तो उस प्रत्येक में मैं बताऊंगा कि भी कौन सही है, कैसे गलत है। यही होता है ऑपरेशन वाली क्लास का मतलब। प्रश्न कहता है, सुनिएगा कि एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। यह लक्षण हो सकता है। अब बताइए, आप एक टीचर है, आप देख रहे हैं कि एक बच्चा को क्या हो रहा है, भाषा पढ़ने में और समझने में कठिनाई, दो चीज में। तो जब भी दो चीज के बारे में अगर बोले तो हमेशा डिसलेक्सिया सही जाएगा, ठीक है। तो पढ़ने और समझने में कठिनाई, तो डिसलेक्सिया को बोलते हैं हिंदी में पठन में अक्षमता, पठन वैकल्य, ठीक है। एलेक्सिया भी इसको बोला जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या आपको मजा आ रहा है? तो एक बार आप लोग अंगूठा का निशान इस प्रकार से भेजिए जरा, सभी कोई लाइव चैट में ही भेजिए। और जो लोग जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वीडियो को, जरूर कमेंट करें कि 113, 114 जितना भी आप बता रहे आंसर, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर करें सभी कोई, ठीक है। प्रश्न कहता है, सुनिए, मजेदार तरीका से कराऊंगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन के संदर्भ में सही है? भैया, प्राथमिक स्तर पर तो आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में होना चाहिए। मैंने दोस्तों आकलन अंत में होना चाहिए, ये बात तो गलत बोला है। आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक ही साथ आयोजित होना चाहिए। तो यहाँ पे ही बोला, ही वाला ऑप्शन भी गलत होता है, ठीक है। आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए। बहुत अच्छी बात बोला है, समावेशी वाली बात बोला यहाँ पे। आकलन वर्ष में एक बार, दो बार नहीं करेंगे क्या? दो बार नहीं करेंगे, तो ये बात भी गलत हुआ। तो जो गलत है मैं उसको घेरा लगा दिया हूँ। और यहाँ पे जिन्होंने सी किया 13 का सही जा रहा है। और आप लोग कभी भी नंबर दे करके उत्तर दिया करें, इससे पता हमको चलता है कि आप आंसर सही कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। चलिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से आप किसी भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? अब बताइए भाई, प्रमाणिक सामग्री है कौन? तो पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, समाचार पत्र और पूरक पुस्तिका। तो अभी आप लोगों को एक छोटा सा एक नोट कर लेना है। अगर आप सीटेट तैयारियां कर रहे हैं और 100+ नंबर लाना चाहते हैं तो फटाफट कलम कॉपी उठा लीजिए और लिखिए प्रमाणिक सामग्री में, इसको नोट कर लीजिए। प्रमाणिक सामग्री में आता है आपका कौन सा? बस समाचार पत्र आता है। समाचार पत्र जो है वह प्रमाणिक सामग्री के अंतर्गत आता है। और एक और आता है रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड। माने आप कहीं भी होटल में जाते हैं तो मेन्यू कार्ड मिलता है, वो भी एक प्रमाणिक है। दो चीज लिखिए, समाचार पत्र और रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड। आप नोट कर लिए। अगर आप 100+ लाना चाहते हैं तो नोट करेंगे, और नहीं तो भाई कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सीटेट हमेशा देना पड़ेगा,
है ना। चलिए परेशान ना हो, मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी मैं जो बात बोलूँ उसको जरूर नोट करें, नोट करने के लिए मैं बोलता हूँ स्पेशल। चलिए, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांत में से एक है, क्या है भाई? अब भाई देखते हैं क्या है। प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री। मेरे दोस्तों, ये जटिल सामग्री क्यों चुनेंगे भाई? जटिल क्यों चुनेंगे भाई? जटिल तो भाई प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए होता है। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर के अनुसार होनी चाहिए। मान लीजिए पहला क्लास का बच्चा है, उसी लायक सामग्री देंगे। आप कहेंगे पहला को लो बैट बॉल खेलो, बैटवे नहीं उठेगा भाई। बैटवा उठेगा का? नहीं उठेगा। अब विकेट का नीचे ही रहेगा बचवा सब। तो स्तर के अनुसार सामग्री को क्या करना है? चुनना है। ये बात सही बोला है। किसी भी प्रकार की सामग्री चुने। भाई क्यों चुनेंगे भाई? किसी भी प्रकार का बच्चा के अनुसार चुनना है। सामग्री छोटी और सीमित होनी चाहिए। ये बात गलत बोला। क्यों छोटा होना चाहिए भाई? क्यों सीमित होना चाहिए? तो जो जहर का पुड़िया है मैं घेरा लगा दिया हूँ, कहीं से भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि क्योंकि भाई क्लास का ही नाम है ऑपरेशन। तो भाई ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे चीर फाड़, और आप लोग भी सीख जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। भाषा अर्जन होता है जब बच्चे को पर्यावरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, सॉरी बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। मेरी बात ध्यान से समझे। कोई भी नियम पढ़ा लीजिए दुनिया में। आप एक टीचर है, टीचर तो है ही, क्योंकि सीटेट जो भी तैयारियां करते हैं वो टीचर होते हैं। तो कभी भी नियम पढ़ाइएगा तब बच्चा रटेगा नियम को। कोई भी नियम हो उसको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात गलत हुआ। बच्चे को पुरस्कार एवं दंड, ये भी बात गलत हुआ। और जो लोग अभी उत्तर आने लगा है आप लोगों का, है ना, हमसे पहले, चलिए बहुत अच्छी बात है। बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। बच्चा बिना सचेत ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। अब भाई दो में आप उत्तर कौन सा किए हैं? अब इसमें रहा प्रॉब्लम वाली बात। आप कहिए सर पेडागोजी है तो अवसर वाला हम मार दिए हैं। तो मेरे भाई अवसर भी सही है, लेकिन मेरी बात ध्यान से समझे। कह रहा है क्या कि बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा अर्जन करते हैं, भाषा ग्रहण करते हैं बिना सचेतन के। देखिए सबसे बेटर ऑप्शन आपका डी है। अब ये सर गलत बता रहे हैं आप, तो मैं मेरी बात ध्यान से समझे तब आप लोग आइएगा कि हाँ सर सही बताया। सुनिए क्या है लिखा है कि बच्चा बिना सचेतन, यही बात समझना है, बिना सचेतन के भाषा ग्रहण करता है। मान लीजिए आपके इलाके में कोई आदमी गाली दे रहा है, तो क्या बचवा उसको ग्रहण नहीं करेगा? क्या कर लेगा? वो सीख लेगा, वो गड़ी आएगा भाई। क्यों? तो उसी को कहते हैं बिना सचेतन ध्यान के भाषा अर्जन करना, है ना। कोई नहीं, माने उसके सामने में जो बोलिए ग्रहण कर लेगा, गाली दीजिए गाली ग्रहण कर लेगा। तो हो गया क्या? बिना सचेतन का। अगर सचेतन रहता तो गाली को नहीं सीखता, लेकिन भाई यहाँ पे गाली भी सीखता है बच्चा। तो इसलिए सबसे बेटर डी इज द राइट आंसर। और जिन लोगों ने डी किया है उन लोगों का सही जाते हुए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग लगे रहे और आगे बढ़े, सीटेट एक बार में निकाले और कभी भी परेशान न हो। क्योंकि जब तक मैं देखिए कितने लोग कमेंट करते हैं सर मैथ पेडागोजी नहीं करा रहे हैं, सर आप हिंदी पेडागोजी नहीं करा रहे हैं, ये सब आप संस्कृत पेडागोजी नहीं करा रहे हैं, तो कैसे होगा भाई? काफ़ी रूखा आवाज़ में एक आदमी ने हमको कमेंट किया सर मैथ पेडागोजी नहीं करा रहे हैं, तो कैसे होगा? तो मेरी बात ध्यान से समझे। पहले तो आप इसको करिए ना भाई, ख़त्म कराने का भाई ठीक है तो मैं लिया हूँ और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं ख़त्म कराऊँगा। आप घबराए नहीं, हम हैं तब तक दिक्कत नहीं है। मेरा चैनल जब तक है तब तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ठीक है। तो भाई पहले आप इसको तो अच्छा से करिए, जब मैथ कराएंगे तब फिर छटपटाइएगा कि संस्कृत नहीं करा रहे। तो पहले जो हो रहा है उसको करे। एग्ज़ाम अभी निर्धारित नहीं है कि कब होने वाला है। एग्ज़ाम के पहले तक मैं आपका टोटल सिलेबस करा दूंगा, क्योंकि भाई चैनल ऐसे ही नहीं चलाना पड़ता है, उसका भी कोई जिम्मेवारी होता है, ठीक है ना। तो आप लोग भी भाई सपोर्ट करें, सपोर्ट में अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। सब्सक्राइब नहीं किए है ना तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि भाई मैं भागने वाला आदमी नहीं हूँ।
भाई इधर गर्मी का मौसम तिका अधिक हो गया है, 40 डिग्री सेल्सियस प्लस चल रहा है तापमान, जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पा रहा था 2 दिन से। प्रश्न है क्या कि भाषा के उत्पाद कौशल है, भाई उत्पाद कौशल कौन सा है और गणनात्मक कौशल कौन सा है। तो हम आपको ट्रिक सिखाते हैं, सुनिए। सु बो प ली, क्या सिखाया मैंने? सुबोपली। सुनना और पढ़ना, ये दोनों जो होता है गणनात्मक कौशल होता है। क्या होता है? गणनात्मक, ये होता है गणनात्मक कौशल। और बोलना और लिखना उत्पाद कौशल। क्या होता है? उत्पाद। बोलना लिखना क्या है? तो उत्पाद कौशल है। देखिए दोनों का काफी अच्छा ट्रिक है। सुनना और पढ़ना क्या है? तो उत्पाद कौशल है। और बोलना और लिखना क्या है? सॉरी, सुनना और पढ़ना गणनात्मक है, बोलना और लिखना क्या है? उत्पाद है। यही इसका ट्रिक है। तो यहाँ पूछ रहा है क्या? उत्पाद। क्या मारिएगा? आप लोग मार दिए हैं सी। बोलना, वाचन को कहते हैं बोलना, लेखन। ठीक है, जिन्होंने सी किया सही जा रहे हैं। अगला है कि सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। तो भाई जो वयस्क बनाएगा तबे होगा, जो बच्चा द्वारा बनाएगा तबे होगा। ये दोनों बात जहर का पूरिया, जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण है। मैंने आपको इसके पहले ही बोला, ये अर्थ वाली बात जो होता है ना, प्योर अमृत वाली बात है, अमृत है ये अर्थ। अब कहेगा जो अध्यापक के लिए अर्थ हो, भाई अध्यापक वाला मारिएगा अर्थपूर्ण कि बच्चा वाला? तो हम लोग भाई तो बच्चे के लिए ना मारेंगे, क्योंकि हम लोग तो टीचर बनने जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आपका उत्तर सी हो जाएगा। चलिए, तो आप घबराए नहीं, सीटेट एग्जाम के बाद भी जो एग्जाम होने वाला है उसका भी मैं तैयारियां कराऊंगा, सुपर टेट का, जिससे कि आपको जॉब लगेगा। द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या कहलाता है? मेरी बात अगर आपको माइंड में बैठता है तो सुन लीजिए, कभी भी द्विभाषी बच्चा वाला प्रश्न आएगा, ये 100% उसका आंसर में संकेत रहेगा, 100% रहेगा भाई। क्योंकि दो भाषा जानने वाला कोई भी व्यक्ति वह संकेत बदलने का काम करता है। संकेत बदलना बोले तो हिंदी टू इंग्लिश करना। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश करना ही, दो भाषा जान गए आप, हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी से इंग्लिश करना ही क्या कहलाता है? संकेत बदलना। जिन्होंने ये किया सही जा रहा है। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, मैं विदा लूंगा। इसके पहले मेरी बात सुनिए कि 45% लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग यदि नहीं किए हैं अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं तो इससे बेटर चैनल आपको नहीं मिलेगा। ऑपरेशन वाली क्लास है, और मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास में पिछला साल 19 में 17 लोग सफल हुए हैं, और ऑनलाइन में भी काफ़ी लोगों का रिजल्ट आया है। आप कमेंट में जा कर के कभी किसी वीडियो को देखिए जिस समय में रिजल्ट आया था, काफ़ी लोग सफल हुए हैं। चलिए, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका क्या कहलाती है? अब मैंने आपको बोला क्या कि इस प्रश्न को नोट्स करना है। मैं जो 2 ही प्रश्न बोला हूँ इस पूरे सेशन में नोट करने के लिए, स्कोरिंग मार्गदर्शिका कभी भी आएगा तो आपका रूब्रिक्स जो है उत्तर वह सही चला जाएगा। क्या होगा? रूब्रिक्स इज द राइट आंसर। तो जिन्होंने रूब्रिक्स किया उन सभी भाइयों का सही जा रहा है यहाँ पे। तो ए इज द राइट आंसर। मिलते हैं भैया अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाए।